नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हमारे नव कृषि प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियल में आयोजित मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 8 छात्र छात्राओं के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं एवं छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का उग्र प्रदर्शन देख पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया और कृषि विश्वविद्यालय के दोनों प्रवेश द्वारों को बंद करा दिया गया। उधर छात्रों द्वारा 3 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी प्रदेश के कृषि मंत्री ने नहीं लिया, जिससे नाराज और आक्रोशित छात्र एवं एबीवीपी कार्यकर्ता कृषि मंत्री के वाहन के आगे पहुंचकर उन्हें विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाने से रोकने लगे। भारी संख्या में मौजूद पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को घसीट कर कृषि मंत्री के वाहन के आगे से हटाया। उधर मीडिया कर्मियों ने कृषि मंत्री से समूचे प्रकरण पर जानकारी के लिए वार्ता करना चाहिए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विरजेंद्र सिंह का पुतला जलाए जाने के मकसद से भारी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता और छात्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर पहुंच गए थे। मामले की नजाकत भांप एसडीएम और सीओ मिल्कीपुर भारी फोर्स के साथ यहां पहुंच गए। उन्होंने उग्र एवं आंदोलित छात्रों के हाथों से पुतला छीन लिया और आक्रोशित छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराते हुए कृषि मंत्री से वार्ता कराए जाने का आश्वासन दिया। अपने हाथ में छात्र ज्ञापन लिए जब कृषि मंत्री के पास पहुंचे तब उन्होंने छात्रों से वार्ता करने के बजाय विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकल जाने की राह पकड़ ली। मिलकर मामले पर उचित कार्रवाई और निष्पक्षता से रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने की मांग की, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को घेरा, उन पर लाठीचार्ज किया और मंत्री जी वहां से भागने का काम किया। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की चेतावनी है कि आपको हम लखनऊ तक भी नहीं भागने देंगे, आपको हम हर स्थान पर जाकर घेरेंगे जब तक इस विश्वविद्यालय प्रशासन में सभी जो 8 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उनका निष्कासन रद्द नहीं हो जाता है। लोक निर्माण विभाग की सड़क पर रौनाही पड़ाव से ड्योढ़ी बाजार तक हो रहे चौड़ीकरण में लगभग 50 दुकानों पर बुलडोजर चला और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया अपनाई गई। चुनाव से पहले दुकानों में निशान लगाकर चुप बैठे विभाग ने अचानक भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ सुबह यहां पर पहुंच करके चपेट में आ रहे दुकानदारों को हटाना शुरू किया और यहां हड़कंप मच गया। कई लोग तो खुद अपना सामान समेटकर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिए। बुलडोजर यहां पर चला। नायब तहसीलदार स्नेहिल वर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, रौनाही की पुलिस आदि इस मौके पर मौजूद थी। अयोध्या लोकसभा चुनाव के उपरांत भाजपा की हार को लेकर बाहरी लोगों द्वारा अयोध्या के नागरिकों को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है, उससे आहत लोगों ने आज धर्म सेना प्रमुख एवं बाबरी विध्वंस के आरोपी संतोष दुबे की अगुवाई में पत्रकार वार्ता की। संतोष दुबे ने इस मौके पर कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने 10 वर्ष तक अपने मतदाताओं का हालचाल नहीं लिया, हिंदुत्व के मुद्दे पर सदैव फिसड्डी रहे, जनपद के किसी भी सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए। ऐसे प्रत्याशी की हार तो निश्चित रूप से होनी थी। जनपद में तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी जानकारी स्वयं पूर्व सांसद को थी, लेकिन वो खुद ही इस खेल में शामिल हो गए और किसी के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, जिसका परिणाम जनता ने उन्हें हार के रूप में दिया। ये अयोध्या वालों को जो गाली दी जा रही है, अयोध्या वासियों को पूरे देश में एक सूत्री कार्यक्रम बना है बिना जाने समझे। अयोध्या वासियों का कोई दोष हो, हम अयोध्या वासियों ने किसी को नुकसान किया हो, हमने आपको 2 सीट से जिस भाजपा के प्रत्याशी के हारने पर लोग गाली दे रहे हैं, उससे पूर्व एक चिंतन कीजिए कि उस प्रत्याशी की कमी क्या रही होगी। तो वही विषय है, उसका विषय यह है कि 2 सांसद होते थे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के, तो हमने आपको पहले 85 दिया, अयोध्या की ही वजह से, राम जन्मभूमि की वजह से तो मिला ना। पहले आपको 85-86 मिला, फिर 125 मिला, फिर 150, फिर 180, फिर उसके बाद 200 के पार हुए। फिर ऐसा अवसर आया
कि आप 2014 में 280 तक पहुंच गए, 290 तक पहुंच गए, फिर उसके बाद 303 पहुंच गए। अब 303 पर आप न रुक सके और प्रत्याशी की गलती से यदि हार गए, यहाँ प्रत्याशी का ही दोष है, चयन गलत किया गया, वो गलत प्रत्याशी को यहाँ लाया गया, वो हार गए। तो जब आप यहाँ सीटें हारे तो हमको गाली तो दे रहे हैं, लेकिन जब हमने जितवाया, हमारी अयोध्या की वजह से आप जीते पूरे देश में, तो बधाई कितनों ने दी हमको? बधाई तो किसी ने दिया नहीं। तो पहले तो जनवादी लेखक संघ अंजुमन जमहूरियत पसंद मुस्तकीन की मासिक गोष्ठी एवं रचना पाठ का आयोजन शहर के एक होटल की सभागार में किया गया। गोष्ठी में लेखक संघ की आगामी कार्य योजना पर बातचीत हुई और आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के स्वरूप पर भी विचार विमर्श किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए उर्दू के आलोचक मोहम्मद जफर अंसारी ने शायरी और कविता को मौजूदा समय की जरूरत बताया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सैयद मुजम्मिन अहमद फिदा ने सच को सच और झूठ को झूठ लिखने के लिए कलमकारों का आह्वान किया। डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव ने भी कहा कि संगठन में वैचारिक और एकेडमिक कार्यक्रमों पर बल दिया जाना चाहिए। गोष्ठी के संयोजक सत्यभान सिंह जनवादी ने एक कविता की प्रस्तुति के साथ साथ साहित्यिक साधना कर रहे लोगों का आह्वान किया। बैठक हर महीने होती है और कविता पाठ हमारे जो युवा साथी हैं और वरिष्ठ साथी हैं, सब लेकर युवा कविता पाठ करते हैं। और कविता पाठ तो आप जानते ही हैं कि कविताएं किस तरीके की होती हैं, समाज में अच्छा संदेश जाए। और जनवादी लेखक संघ का उसका अपना उद्देश्य है कि हम तमाम ऐसे लोगों को जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, नौजवान हो, महिला हो, वरिष्ठ हो, सबको इकट्ठा करके और एक कविता के माध्यम से ये लोग अपनी बात को रखें, कविता पढ़ें और इस तरीके से संगठन अपना काम करता है। नवागत एडीजी जोन एसबी सिरोडकर आज अयोध्या पहुंची। पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुलिस लाइन में ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज्वाइन करने के बाद में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को समझने आज वो अयोध्या आए हैं। अयोध्या में सुरक्षा की दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी को कार्य करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। जनता की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। तो हम देखने आए हैं यहाँ पर, टू एक्सपेक्ट कि बदलाव हुआ है ऐसा नहीं है। आज यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ की सारी सुरक्षा व्यवस्था समझने के लिए और जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो डिप्लॉयमेंट हुआ है उसको देखूँगा और इसका अध्ययन करेंगे और उसमें जो चीज़ें चल रही है अच्छी है, उसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा। अगर कानून व्यवस्था देखिए, शासन की प्राथमिकता के तहत काम करने के सबको निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक ग्रीवांसेस जो है वो जनता की शिकायतों को तत्काल निस्तारण करने के लिए शासन से निर्देश दिए गए, उसका पालन कैसे हो रहा है वो देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है वो अपराध जो दर्ज हो रहा है वो फ्रीली दर्ज हो, इसके बारे में सबको बताया गया है। अगर ये नहीं किया जा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। विवेचनाएं जो हो रही है वो अच्छे तरीके से हो और वादी के साथ वो सब चीज़ें साझा की जाए, बताया जाए, इसके बारे में बताया जाएगा, तो देखा जाएगा और अच्छी से अच्छी पुलिसिंग